संकरी गलियां, बांस बल्लियों पर रखी धारीदार टीन की चादरें, बिना पलस्तर की दीवारें और गलियों में दिखाई देते सिर्फ लोगों के सिर ही सर। यह कोई फिल्म का सीन नहीं, बल्कि माया नगरी कहे जाने वाले शहर मुंबई के धारावी इलाके की कहानी है। धारावी वही एरिया है जिसे मुंबई का दिल भी कहा जाता है। अलग अलग राज्यों के लोग यहाँ रहते हैं, इस कारण से इसे छोटा इंडिया भी कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मुंबई जहाँ ऊंची ऊंची गगनचुंबी इमारतें हैं, वहाँ हम आज बस्ती का जिक्र क्यों कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि यह कोई आम बस्ती नहीं, बल्कि इसे एशिया की सबसे बड़ी बस्ती होने का गौरव प्राप्त है। अचानक आज धारावी पर इसलिए चर्चा हो रही है क्योंकि अब धारावी के रीडेवलपमेंट का जिम्मा देश के सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अडानी के पास आ गया है। तो आइए जानते हैं कि धारावी में क्या क्या बदलाव होगा और कितने करोड़ में गौतम अडानी को यह काम मिला है। यदि आप देश के किसी अन्य राज्य और शहर से मुंबई में काम करने की चाहत में आए हैं और रहने के लिए सस्ते घर की तलाश में हैं, कम खर्च में सिर पर छत चाहते हैं, तो धारावी सबसे अच्छा ठिकाना है। यहाँ लाखों की संख्या में दिहाड़ी मजदूर और छोटे कारोबारी रहते हैं। यहाँ न तो शिक्षा का स्तर है और न ही साफ सफाई है। अब इस धारावी का कायाकल्प होने वाला है। इसका काम अडानी इंफ्रा करेगी। अडानी इंफ्रा ने 5,069 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी। DFL कंपनी ने 2,025 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी, जबकि तीसरी कंपनी नमन ग्रुप को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। धारावी के रिडेवलपमेंट का प्लान 2004 से चल रहा था, लेकिन अब जाकर इसका टेंडर मंजूर हुआ है। अब अडानी बदलेंगे धारावी की तस्वीर। एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती धारावी की पूरी कहानी। धारावी के रिडेवलपमेंट का टेंडर आखिरकार मंजूर। अडानी ग्रुप में 5,069 करोड़ रुपए की बोली लगाकर बाजी मारी। 259 हेक्टेयर में फैली हुई है धारावी झुग्गी बस्ती। जिंदा दिल लोगों की बस्ती है धारावी। एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति सुधारेंगे एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती। धारावी को मुंबई का दिल भी कहा जाता है। अंग्रेजों की काल से बसी यह बस्ती आज एशिया की सबसे बड़ी और अब दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी बस्ती बन गई है। धारावी में कितने लोग रहते हैं, इसका सटीक आंकड़ा तो नहीं है, लेकिन अनुमान है कि यहाँ 6 से 10 लाख लोग रहते हैं। धारावी में 85,000 परिवार और करीब 12,000 कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है। धारावी लगभग 550 एकड़ में बसा हुआ है। 1882 में अंग्रेजी ने धारावी को बसाया था। इसे बनाने का मकसद यह था कि मजदूरों को किफायती ठिकाना दिया जाए, और धीरे धीरे यहाँ लोग बसने लगे और झुग्गी बस्तियां बन गई। धारावी की जमीन तो सरकारी है, लेकिन यहाँ लोगों ने अपने खर्चे से झुग्गी बस्ती बनाई रखी है। यहाँ इतनी झुग्गी बस्तियां हैं कि दूर से देखने पर जमीन दिखाई ही नहीं पड़ती। 550 एकड़ में फैली धारावी में 1 किलोमीटर के दायरे में 2 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ कितनी घनी आबादी है। धारावी में 100 वर्ग फीट की छोटी सी झुग्गी में 8 से 10 लोग एक साथ रहते हैं। कुछ झुग्गियां तो ऐसी भी बनी है जिसमें कारखाने भी है और घर भी। लगभग 80% लोग पब्लिक टॉयलेट का इस्तेमाल करते हैं। धारावी की पहचान झुग्गी बस्ती की है और यह सच भी है, लेकिन असल में यह जिंदा दिल लोगों की बस्ती है। यहाँ की तंग गलियों में दिहाड़ी मजदूर भी रहते हैं और वो भी अपना कारोबार करते हैं। माहिम और सायन धारावी के दोनों ओर बनी रेलवे स्टेशन है। यहीं से रोज लाखों लोग धारावी आते जाते हैं। यहाँ इतनी भीड़ है कि इसमें घूमने के लिए साहस और हौसला चाहिए। मुंबई की तरह ही धारावी भी काम के पीछे भागने वाले लोगों की बस्ती है। फर्क इतना है कि मुंबई शहर में रहने वाले लोग फ्लैट और अच्छे घरों में रहते हैं और धारावी में रहने वाले तंग, छोटे और गंदी बस्तियों में। लेकिन ये जिद्दी लोगों की बस्ती है जो कभी थमती नहीं। धारावी का जिक्र कई फिल्मों में भी देखने को मिला है। साल 2008 में आई फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर की कहानी भी धारावी के एक आम लड़के के जीवन को दिखाया गया है। असल में भी यह स्लम डॉग्स की बस्ती है। यहाँ हर चौथे घर में कोई एंटरप्रेन्योर मिल ही जाएगा। एक अनुमान के मुताबिक यहाँ 22,000 से ज्यादा छोटे छोटे कारोबारी है। बस्ती में चमड़े की चीजें, गहने और मिट्टी के सजावटी बर्तन तैयार किए जाते हैं। इस बस्ती में बनी चीजें देश विदेशों तक बिकती है। यहाँ की रिसाइकलिंग इंडस्ट्री ही 25 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार देती है, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल है। ऐसा माना जाता है कि धारावी की एक इंच की जमीन किसी न किसी प्रोडक्टिव काम के लिए इस्तेमाल होती है। एक अनुमान के मुताबिक धारावी में हर साल $1 अरब यानी लगभग 80 अरब रुपयों का कारोबार होता है। धारावी में इतनी ज्यादा भीड़ है कि यहाँ गंदगी अक्सर बनी ही रहती है।
यही वजह है कि यहाँ बीमारियां भी काफी तेजी से फैलती है। 1896 में जब दुनिया भर में प्लेग आया था तो उसका असर धारावी पर भी पड़ा था, क्योंकि यहाँ उस वक्त भी बहुत ज्यादा संख्या में लोग रहते थे। प्लेग खत्म होने के बाद भी अगले 25 सालों तक धारावी में लोगों को अलग अलग तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ा। 1986 में जब हैजा फैला तो उसका असर भी सबसे ज्यादा धारावी पर हुआ। माना जाता है कि उस समय मुंबई के अस्पतालों में भर्ती होने वाले ज्यादातर लोग धारावी के थे। अप्रैल 2020 में धारावी में कोरोना का पहला मरीज सामने आया था। उसके बाद यहाँ कोरोना का बम फूट गया। आए दिन मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही थी। सबसे बड़ी समस्या यह थी कि तंग गलियों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कैसे कराया जाए, लेकिन धारावी ने कोरोना से लड़ाई लड़ी और जीती भी। 1999 में जब महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना के गठबंधन की सरकार थी, तब पहली बार धारावी के रीडेवलपमेंट का प्रस्ताव रखा गया था। इसके बाद 2003-2004 में महाराष्ट्र सरकार धारावी की रीडेवलपमेंट प्लान लेकर आई। सरकार चाहती थी कि धारावी की गिनती सबसे बड़ी झुग्गी बस्तियों में नहीं, बल्कि इसे सबसे अच्छी बस्तियों के नाम से पहचान भी दी जाए। यहाँ झोपड़ियों की जगह घर बनाए जाए और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स भी। धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट 20,000 करोड़ रुपए का है और इसके 17 साल पूरे होने की उम्मीद है, जबकि यहाँ रहने वाले लोगों को 7 साल में पक्के घरों में बसाने का टारगेट है। इस पूरे प्रोजेक्ट में 1 करोड़ वर्ग फीट से ज्यादा की जमीन आएगी। इस प्रोजेक्ट के तहत जो लोग 1 जनवरी 2000 से पहले धारावी में रह रहे हैं, उन्हें फ्री में मकान दिया जाएगा, जबकि जो लोग 2000 से 2011 के बीच आए हैं, उन्हें इसके लिए कीमत चुकानी पड़ेगी।